इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब हमारे पास न्यू डिमांड कौन सी आई है बेलारूस में और किस तरह की वैकेंसीज़ हैं, क्या जॉब्स वगैरह हैं, क्या सैलरीज हैं और क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और बेलारूस में ही आपको क्यों काम करना चाहिए। ठीक है जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो वंस अगेन है जी बेलारूस पे। बेलारूस एक यूरोपियन कंट्री है और बेलारूस के हम लोग वर्क परमिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं पाकिस्तान से, यूएई से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से। काफ़ी दोस्तों को हमने ऑलरेडी वर्क परमिट्स भी प्रोवाइड किए हैं। काफ़ी दोस्त ऑलरेडी जिनको वीज़ा भी मिल गया और वहाँ पे जाके वो काम पे भी लग गए हैं। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब हमारे पास न्यू डिमांड कौन सी आई है बेलारूस में और किस तरह की वैकेंसीज़ हैं, क्या जॉब्स वगैरह हैं, क्या सैलरीज हैं और क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और बेलारूस में ही आपको क्यों काम करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं बेलारूस में काम करने के लिए, जॉब करने के लिए, सेटल होने के लिए, इस वीडियो को पूरा देखें ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। बेलारूस एक यूरोपियन कंट्री है। काफ़ी लोग इसके ऊपर बहस करते हैं जी ये यूरोप नहीं है। बेसिकली दोस्तों ये यूरोपियन कंट्री है, शेंगन में नहीं है, ईयू में नहीं है, लेकिन ये यूरोपियन कंट्री ज़रूर है। ठीक है जी, इसके साथ आपको पता है शेंगन की बाकी कंट्रीज़ भी लगती हैं। ठीक है जी, रशियन स्टेट है। बेसिकली रशियन लैंग्वेज बोली जाती है, बेलारशियन या फिर रशियन लैंग्वेज बोली जाती है यहाँ पे। ठीक है, और अगर आपके पास बेलारूस का वीज़ा है तो आप उसी वीज़ा पे आप रशिया भी जा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास रशिया के वीज़ा तो आप बेलारूस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे अब हमारे पास जो न्यू डिमांड आई है। बेसिकली इसमें टेलर्स चाहिए, इसमें हमें चाहिए पेंटर्स। ठीक है, चिकन फैक्ट्री में पैकिंग का काम भी है। ठीक है, तो इस तरह के अलग अलग काम हैं जिसमें मेल फीमेल सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो स्किल्ड वर्कर होते हैं जैसे टेलर्स हैं या फिर मैसन हैं या फिर पेंटर या इलेक्ट्रिशियन, जितने भी इस तरह के स्किल्ड लेबर होते हैं, बेसिकली उनको एक डिप्लोमा भी बनवाना होता है। आप अपनी कंट्री से एक प्रॉपर जो है अपना डिप्लोमा बनाएं और उसको मोफा से अटेस्टेशन भी लाजमी करानी है आपने। ठीक है जी, तो ये जितनी भी जॉब्स आती हैं बेलारूस में, स्पेशली इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन होती है ना आजकल, स्पेशली पाकिस्तान से अगर बात करूँ तो डॉक्यूमेंटेशन की लाइन थोड़ी सी बढ़ गई है। जिसमें आपका जो अगर आपका पासपोर्ट एक है तो वो पासपोर्ट, और अगर आपका एक से ज़्यादा पासपोर्ट हैं तो वो भी साथ में लेके जाना होता है। और इन केस कभी आपका कोई पासपोर्ट गुम गया होता है तो वो उसकी आपने पुलिस रिपोर्ट भी साथ में देनी होती है। साथ में आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना होता है। आपने जनरल मेडिकल का जो हेल्थ हो, आपका फिटनेस का सर्टिफिकेट है वो देना होता है मोफा से टेस्ट करवा के। साथ में आपकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट देनी है। आपका जो है डिप्लोमा वर्क एक्सपीरियंस देना है आपने, पासपोर्ट ओरिजिनल देना होता है, फ़ोटोज़ देनी होती हैं। ठीक है, इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन है जो आपने प्रोवाइड करने हैं, प्लस आपका जो वर्क परमिट होता है, प्लस आपकी रिटर्न टिकट देनी होती है, प्लस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, प्लस ट्रैवल इंश्योरेंस। इस तरह की सारे डॉक्यूमेंटेशन जो होती है ये प्रोवाइड करने होते हैं। ठीक है जी, साथ साथ अगर आप मैरिड हैं तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होता है, एफआरसी चाहिए होती है। ठीक है, इस तरह के जो डॉक्यूमेंटेशन है ये सब आपने प्रोवाइड करने होते हैं। और मज़ीद अगर मैं इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स का नाम भूल जाऊं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। तो बेसिकली ये सारी डॉक्यूमेंटेशन आपने प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, और दूसरा ये है कि इन कंट्रीज़ में नॉर्मली 8 घंटे या 9 घंटे की ड्यूटी होती है। और वीकली कुछ कंपनीज एक दिन का ऑफ देती हैं, कुछ कंपनीज वीकली 2 दिन का ऑफ देती हैं। ठीक है, तो यानी 5 दिन काम करना होता है, 2 दिन ऑफ होता है। और उस टाइम में अगर आप काम करेंगे तो उसका ओवर टाइम मिलेगा। ठीक हो गया, और अकोमोडेशन मोस्टली कंपनीज हैं वो प्रोवाइड करती हैं। खाना एक टाइम का कुछ कंपनीज देती हैं, कुछ नहीं देती। और इंश्योरेंस वगैरह जो होती है, जो मेडिकल इंश्योरेंस होती है, वो तकरीबन सारी कंपनीज ही प्रोवाइड करती हैं। ठीक हो गया जी, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि ये जो वीज़ा होता है पहले इंट्री वीज़ा मिलता है। जैसे अभी हमने हमारे कुछ दोस्तों के वीज़े करवाए हैं, तो शुरू में सी टाइप वीज़ा मिलता है जो कि 1 महीने के लिए होता है, उसको इंट्री वीज़ा भी बोला जाता है। उसी पे आपका प्रोटेक्टर वगैरह हो जाता है। और जब आप ट्रैवल करके वहाँ चले जाते हैं तो फिर आपका बायोमेट्रिक होते हैं, आपका मेडिकल होता है, सारी चीज़ें आपकी वो चेक कर लेते हैं। अगर आप मेडिकली फ़िट हो तो फिर आपकी टीआरसी जो है वो अप्लाई हो जाती है, जिसको वो लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है, बेसिकली 1 साल का, वो आपके पासपोर्ट के ऊपर लगा दिया जाता है। अब यही आपकी टीआरसी होती है, यही आपका वर्क परमिट है, यही आपका वीज़ा है। तो जब भी कभी आपने इन आउट करना होता है कंट्री से या कहीं और ट्रैवल करना है या अपनी होम कंट्री आना है तो उसी वीज़ा के थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हैं।
तो ये कुछ तरीकाकार है। अगर इसके प्रोसेस की टाइम की बात की जाए तो अराउंड 25 to 30 डेज तक जो है जो लेटर होता है वो आ जाता है। इसके बाद पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है आजकल, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट का टाइम मिला के, सारा टाइम मिला के 2 से 3 महीने ये लग जाते हैं वर्क परमिट में और वीज़ा लगने तक। ठीक हो गया जी। सैलरीज की अगर बात की जाए दोस्तों, तो जो अनस्किल्ड लेबर होते हैं उनको $500 से $600 सैलरी मिलती है, और जो स्किल्ड लेबर होता है उनको $800 से लेके $1000 तक, यानी $800 से लेके $1000 तक भी सैलरी मिल जाती है। और कुछ केसेस में इससे ज़्यादा सैलरी भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपके प्रोफेशन के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। ठीक हो गया जी। तो वंस अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, मेरे पास जो अभी नई डिमांड आई है इस टाइम, टेलर्स चाहिए, मेल फीमेल, पेंटर्स चाहिए, इसमें मैसन चाहिए, इसमें पैकिंग का काम, चिकन फैक्ट्री में पैकिंग का काम है, इस तरह के प्रोफेशंस हैं। और फार्म वर्कर भी चाहिए, ठीक है। फार्म वर्कर में भी मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रोफेशंस हैं जो आप बेलारूस में अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि क्यों आपको बेलारूस का ही वीज़ा अप्लाई करना चाहिए दोस्तों। पाकिस्तान से स्पेशली अगर मैं बात करूं तो शेंगन या बड़ी कंट्रीज़ के वीज़ा लेना काफ़ी मुश्किल होता है, आपको पता है। तो ये एक ऐसी कंट्री है कि जो जिसकी वीज़ा रेशियो 99% है, और जो 2 से 3 महीने में आपको मिल जाता है। आप जाके वहाँ काम करें, ठीक है, और लीगल तरीके से $600, $800, $1000 तक कमाएं, और आराम से वहाँ पे लीगल तरीके से काम करें। जब भी आपको कभी अपनी होम कंट्री भी आने की ज़रूरत पड़े तो आप आ सकते हैं और लीगली काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बड़ी कंट्रीज़ में आपको पता है कि काफ़ी वीज़ा रेशो की इश्यूज़ भी आते हैं, स्पेशली वर्क परमिट तो बड़ी कंट्रीज़ की इतनी आसानी से मिलते भी नहीं है, और बहुत टाइम भी लगता है। तो आई थिंक सो एक आइडियल ऑप्शन है, स्पेशली पाकिस्तान से अगर आप 2-3 महीने के अंदर पाकिस्तान से बाहर निकलना चाहते हैं, $600 से $800 कमाना चाहते हैं, तो एक अच्छी अमाउंट बन जाती है। पाकिस्तान से आप बेलारूस का वीज़ा अप्लाई करें, वर्क परमिट के ऊपर जाएँ, आप जाके वहाँ काम करें, पैसा कमाएँ। और जब आप वहाँ 6-8 महीने काम करेंगे, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट पे काम करें, और उसके बाद आप वहाँ से आगे शेंगन का वीज़ा अगर आप कराएंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपको चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं वीज़ा मिलने के भी। ठीक हो गया जी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं बेलारूस का वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए, मेरे कराची वाले ऑफिस से आप बात कर सकते हैं, और या फिर अजमान वाला ऑफिस है हमारा, आप यहाँ भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। और जितने भी स्किल्ड लेबर हैं, आपने डिप्लोमा ज़रूर हमें प्रोवाइड करना है, और दूसरा ये कि आपने अपने काम की हमें वीडियो भी प्रोवाइड करनी है, क्योंकि हमने आगे एम्प्लॉयर को भेजनी होती है, तो उसके बाद ही आपकी सिलेक्शन होती है। ठीक है जी। तो आई होप सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, और अगर आपको मज़ीद कुछ पूछना है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।